नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि मैं आया हूं आज सिद्धार्थनगर जिले में। सिद्धार्थनगर जिले में आया हूं, कुछ मामला है। मामला क्या है? जमीनी विवाद। जमीनी विवाद का मामला है, प्रशासन और जनता के बीच में है। प्रशासन आया हुआ है, टोटल देख लीजिए। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब के आदेशानुसार सारे प्रशासन के पुलिस अधिकारी गण यहाँ आए हुए हैं। और ये है पूरे ग्राम सभा के लोग, जो ढोलगाढ़ा के नाम से जाना जाता है। ढोलगाढ़ा का मैटर है। बाबा योगी बाबा की सरकार है। जुल्म ना होने पाए, अत्याचार ना होने पाए, योगी बाबा का नया स्कीम जारी है। और जिले में जिलाधिकारी और एसडीएम साहब के कहने पर इस ग्राम सभा के प्रशासन के सारे पुलिस अधिकारी देख लीजिए लगे हुए हैं। यहाँ के गांव वालों से मैं पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या मामला है, क्या समस्या है। पहले ये बताइए भाई साहब, क्या मामला है आपके गांव? मामला ये हमारा शमशान घाट है, कब्रिस्तान हम लोग रखते हैं। हम लोग इसमें मुकदमा चल रहा था, हम लोग इसके भी कराए, मतलब सब प्रशासन को ले जाकर के कागज दिखाए, लेकिन वो लोग कह रहे इसका कोई मान्य नहीं है। और जबरदस्ती अपना जोड़वा उड़वा रहे हैं, सबको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, गाली भी दिए हैं बहुत लोगों को। हम लोग बोर्ड भी लगाए थे, इधर उधर सब उखड़वा दिए। गाली कौन दिया? गाली ये साहब लोग दिए हैं, हम इसमें तो पहचान नहीं रहे कौन कौन। सब लोग दौड़ाए भी हम लोगों को। आपके कहने का मतलब पुलिस विभाग में से किसी ने गाली दिया? गाली भी दिया, भोसड़ी वाले मादर से सब कुछ गाली दिया, गाली दे करके भगाए भी है, दौड़ाए भी है। एक बच्चे का गला भी पकड़ के उठा लिए हैं, दबा दिए हैं काबले। ये प्रशासन के द्वारा किया गया है। योगी बाबा की सरकार है, आप का साम्राज्य चल रहा है और आप ही के बल पर यह जनता है। और इस जनता के भरोसे को अगर तोड़ा जाएगा तो यह बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार जो आपके द्वारा, आपको चाहने वाले लोग, जो सारे ग्राम सभा के लोग आप पर भरोसा, आप पर उम्मीद रख के चले हुए हैं, सारे लोगों के दुख दर्द को अगर आपके सरकार में नहीं सुना जाएगा तो किसके सरकार में सुना जाएगा? अब यही समझिए क्या मामला है। सर ये मामला हम लोग कब्रिस्तान की जमीन है, दादा बाबाओं से रखा जा रहा है सर। एक रशीद नाम का कोई व्यक्ति है, वही सब कब्जा करके जुड़वा रहा है। हम लोग के पास स्टे भी है सर, लेकिन ये तहसीलदार सर नहीं मान रहे। एसडीएम को कागज दिखाओ। इस जमीन का स्टे है और स्टे को नहीं माना जा रहा है। क्यों नहीं माना जा रहा है? सर प्रशासन की दबाव से नहीं मान रहा। मतलब आपके कहने का ये मतलब है जो जमीन को हड़प चुके हैं वह प्रशासन के दबाव में काम हो रहा है? जी सर, हाँ। मतलब प्रशासन के दबाव में काम हो रहा है, आपके कहने का यही मतलब? जी जी। स्टे का कोई मामला नहीं है सर। कह रहे कि तहसील पे जाओ, एसडीएम के साथ पास जाओ। और एसडीएम साहब उन लोग के पास भेजे है उन्हीं को। तो अब योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा से क्या कहना चाहते हैं? योगी बाबा से ही हमारा निवेदन है कि पूरे गांव का कब्रिस्तान और मुर्दखान घोषित करवाए। पूरे गांव के लोगों का कहना है कि योगी बाबा से विनम्र अनुरोध है, योगी बाबा आपकी सरकार है, 24 में भी ये चुनाव है और इसी गांव की जनता आपसे बड़ी उम्मीद, बड़ी भरोसा लगा करके बात करना चाहती है। अपने दुख दर्द को पूरे ग्राम सभा के लोग, कोई एक तरह जमीन नहीं है, पूरे ग्राम सभा का जमीन है। क्यों भाई साहब? जी जी सर, पूरे गांव सभा की जमा हिंदू मुस्लिम की सबकी है। जो कब्जा कर रहा है सर, उसकी दादी भी यहीं पे रखी गई हुई है, कब्र बना गया। आज सर पैसे के बल पे वो कर रहा है। आपके कहने का मतलब है हिंदू मुस्लिम का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का जमीन को हड़पने का पूरा कोशिश किया जा रहा है, यही कहना चाहते हैं? जी सर, भू माफिया सर है वो। बगल में सर उसका वो क्या नाम, मुर्गी फार्म भी बनवाया है सर, और वही यही बनवाना चाहता है सर। कितना प्रदूषण होता है, कई लोग गाँव में बीमार पड़ जाते हैं सर इस समय। अच्छा जी सर, हैजा पड़ जाता है सर। सर पूरा वो बना हुआ है, हवा से गंदगी पूरा। तो इस जमीन को जो है पुलिस प्रशासन के लोग क्यों आए हुए हैं? पुलिस प्रशासन आज कब्जा करवा रहा है सर। मुर्गी फार्म बनवाएगा, मुर्गी फार्म बनवाएंगे लोग। अगर वो कब्जा किया है सर, कोई स्कूल बनवा दे, कोई अस्पताल बनवा दे, हम लोग सहमत है। हाँ। लेकिन वहाँ सर मुर्गी फार्म बनवाने के लिए चक्कर में है। मतलब आपके कहने का मतलब है सारे ग्रामवासियों का यह कहना है कि जो पुलिस विभाग आया हुआ है और एसडीएम साहब के आदेशानुसार यह जमीन जो हड़पा जा रहा है, जो हड़प रहे हैं, वह मुर्गी फार्म बनवाएंगे। और जो कि गांव वालों का कहना है कि या तो वहां पे कब्रिस्तान का जमीन है, या तो वहां विद्यालय बनता, अस्पताल बनता, तो गांव के लोग भी स्वीकार कर लेते। कब्रिस्तान के जमीन को छकाने का, हड़पने का मतलब कि सरासर अन्याय। क्यों चाचा जी, कहना बताइए क्या मामला है? अब सारे लोग आकर के यहाँ पर अपना जबरई जोड़वा रहे हैं, बनवा रहे हैं,
कोई सुनवाई किसी का नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार है। जहाँ पर उनका खाली जमीन हो वहाँ पर वो ले, खाली जमीन वहाँ भी है वहाँ पर ले ले। वहाँ क्यों ले रहे हैं? जहाँ उनका दिफा दरसाया हो वहाँ ले ले। पट्टा हुआ 2-2 3-3 बार बैनामा हुआ तो उसको दिशा दर्शाया होगा, जो बैनामा कराया होगा वह भी दिशा दर्शाया होगा। तो जहाँ उनका है, जहाँ दिशा दर्शाया गया वहाँ अपना ले ले। मतलब जहाँ वो अपना जमीन हड़प रहे उनका जमीन वहाँ नहीं, जहाँ पर उनका दिशा दर्शाया गया हो, अन्यथा उनका पट्टा हो कुछ भी हो। अगर किसी व्यक्ति को बैनामा किए हैं 1 से 2, 2 से 3 तो दिशा तो कोई ना कोई के दर्शाया होगा। आखिर सारे ग्राम सभा के सारा लोग एक तरफ हैं, हाँ। और एक व्यक्ति के लिए पूरा प्रशासन आ चुका है। क्या मामला है? सब जबरदस्ती है साहब, सब जबरदस्ती है। पैसे के बल पर, सब पैसे के बल पर। सिर्फ गरीब आदमी क्या करेगा? कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ नहीं हो रहा है। आप क्या अपने का मान नहीं हो रहा है? जगह में अपन खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा हो गया है यहाँ। अपने जगह में अपना कोई खड़ा नहीं हो सकता है। डंडा ले ले सब खदेड़ रहे हैं। बगीचे के बाहर चलो, बगीचे के बाहर चलो। मतलब आप लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा भगाया जा रहा है। प्रशासन सब पैसा खाए हुए है, पैसा के बल पर लाके हैं खुदवा रहे हैं जबरदस्ती। क्यों वहाँ जाने लगे? वहाँ पर सब रुकवा दिए, वापस भेजे कि नहीं भेजे? दिखाते हैं, आपके सामने बात है ना, ये आपके सामने तो कैसे आप हम लोग वहाँ जा सकते हैं? पुलिस खड़ी होकर जुड़वा रही है, कोई वहाँ जाने नहीं पा रहा है। कहने का ये मतलब है, आप लोग का कहने का ये मतलब सारे ग्राम सभा का जमीन है वो उसको हड़पा जा रहा है और जबरदस्ती हड़पा जा रहा है। पैसे के बल पर हड़पा जा रहा है, सब पैसे के बल पर हड़पा जा रहा है। पूरे रोड के किनारे है, रोड के किनारे है। तो आप लोग योगी बाबा के पास चलिए, सब लोग चलेंगे। एक बार हम लोग योगी बाबा के पास गए थे, फिर चलिए। हाँ तो ठीक है, हम लोग चलेंगे उनसे। हम लोग गए वहाँ पे, कागज दिखाए अपना तहसीलदार साहब को। वो बोले सिर्फ ऐसे मतलब हम लोग चिन्ह कर रहे हैं, यहाँ जुड़ाई का काम कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए सामने जुड़वा भी रहे हैं, जुड़वा भी रहे हैं सामने, बोले हैं कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। आज आप लोग नीचे प्रशासन लोग खड़े होकर के जुड़वा भी रहे हैं जबरदस्ती। बोले कि जुड़वाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चिन्ह लगवाएंगे। जुड़वा रहे हैं, जबरदस्ती दे रहे हैं, सबको गाली भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। वहाँ कोई जा नहीं पा रहा है। हम लोग क्या रोक नहीं सकते हैं? जो संख्या है वो जो गांव वाले हैं कि बाहर वाले? बाहर वाले हैं, टोटल बाहर वाले हैं, जो सब बाहर वाले हैं। गांव का वहाँ एक आदमी यहाँ से वहाँ तक आगे तक नहीं जाने पाया है। अभी मैं वहाँ गया हूँ, पूछा हूँ तो उन लोगों ने कहा मैनेजमेंट हुआ। क्या मैनेजमेंट हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, सब झूठ है। वो लोग कह रहे हैं जो मामला था खत्म हुआ। नहीं, कुछ नहीं खत्म हुआ, सब झूठ है, सब झूठ हुआ, सब झूठ है। कहना यही चाहते हैं कि मामला नहीं खत्म, रुकाया जाए, जब सब ये काम हो रहा है। मैं वहाँ जब पहुँचा हूँ मोटरसाइकिल लेके अपना, तो वहाँ के लोगों से मैं पूछा हूँ भैया यहाँ क्या हो रहा है, क्या मामला है, क्यों आप जुड़वैया करा रहे हैं? तो वहाँ के लोगों ने कहा सब भैया मैनेजमेंट हो गया। नहीं, झूठ है, सब ये झूठ बोले, सरासर झूठ बोले जा रहे हैं सब लोग। सब पुलिस, आपके कहने का मतलब पुलिस प्रशासन के दबाव में काम हो रहा है, हाँ दबाव में हो रहा है। हम लोग को वहाँ जाने भी नहीं मिल रहा है। तो आते हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे पब्लिक बैठा है, लेकिन यहाँ से आगे हिलने नहीं मिल रहा है हम लोग को। अभी तो कहना चाहते हैं नहीं तो एक गाड़ी पुलिस और साहब अभी गया, एक गाड़ी, आप क्या करेंगे? तो हम लोग यही चाहते हैं, बाबा से अरदास करते हैं कि शमशान इसको घोषित करवाया जाए, शमशान मुक्त खान घोषित करवाया जाए। पूरे गांव के लोगों का कहना है कि योगी बाबा से विनम्र अनुरोध है, आपकी सरकार है। पूरे ग्राम सभा के लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान के नाम से जमीन को घोषित कर दिया जाए और जो दबंगई से अपने जमीन, सारे गांव के जनता के जमीन को हड़प रहे हैं, इन पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। योगी बाबा से यही मांग किया जा रहा है और सारे ग्राम सभा के लोग योगी बाबा के दरबार में चलेंगे। अगर यहाँ जिले से काम नहीं होगा तो योगी बाबा के दरबार में मैं स्वयं लेके जाऊंगा और सारे ग्राम सभा के लोग चलेंगे। क्या चलेंगे? नहीं चलेंगे, जाने का सब तैयार है, सब चलेंगे। योगी बाबा, हाँ चलेंगे। चलिए मैं योगी बाबा के दरबार में लेके चलूंगा आप लोगों को, जिला से नहीं। अगर जिलाधिकारी महोदय का ये हाल है तो योगी बाबा के तक मैं लेके चलूंगा। डीएम साहब तक गए थे, डीएम साहब के पास हम खुद खड़ा होकर बात किए थे।
तो क्या डीएम साहब से बात करेंगे जब एसडीएम साहब के आदेश से प्रशासन आया हुआ है? कोई नहीं सुनवाई है, कोई नहीं सुनवाई भाई। क्या सुनवाई होगा जब एसडीएम साहब डीएम साहब खुद प्रशासन भेजे हैं? एक तरफा कोई नहीं सुनवाई है या एक तरफा पैसे के बल पर या पैसे के? आपके कहने का मतलब एक तरफा सुनवाई, एक तरफा सुनवाई हो रहा है, एक तरफा सुनवाई हो रहा है। जब एक तरफा सुनवाई हो रहा है तो योगी बाबा के दरबार में चलिए, जाएंगे हम लोग सब। क्या कह रहा है? जब कहिए जब हम लोग चलेंगे, तैयार हैं एकदम। हाँ क्या हम तैयार हैं। नहीं बात हमन के जानवर बा, हमरे अपन रुपया से हम नहीं जा पाए, हमरे अपने जानवर बा तो लड़ सकी थे। इनके रुपया है पूरा फोन से यहाँ है। एक औरत एक मर्द नहीं खड़ा होगा देता, वो जोड़ा खचा नहीं जा पावा था। सारा पुलिस सब बैला होता है, हट जा मार लिए तैयार है, गाली गुप्ता दे रहे हैं। क्या हम लोग का आदमी मर जाए घर में धरेंगे? क्या हम लोग लेकर जाएंगे? क्या पुलिस के सब लोग कोई नहीं मरेंगे? सबको दबाव डाल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कौन नहीं जाना? क्यों नहीं जाना है? हम लोग का जमीन दे जाता है, हम लोग का मुर्दा धर जाता है, वो घर बनवा रहा है, मुर्गी फार्म खोलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सरासर एक तरफा चाल चला जा रहा है। मैं भी वहाँ सर्वे करने गया था। योगी बाबा से मैं कहना चाहूंगा अपने चैनल के द्वारा, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोगों को पुलिस द्वारा लाठी नहीं मारा जा रहा है, इस गरम सभा के लोगों को लाठी से मारा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन मेरे पास भी आया, बोला आप एक किनारे जाकर के वीडियो बनाइए, यह दोहरा राजनीति हो रहा है। योगी बाबा की सरकार है, मैं इस जांच का मांग कराना चाहता हूँ। जिलाधिकारी महोदय एसडीएम साहब के आदेश अनुसार पुलिस विभाग आया हुआ है। योगी बाबा, मैं आपके दरबार में लेकर के सारे ग्राम सभा को लेके आ रहा हूँ।